नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के राडिप में वोट डालेंगे। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पीएम मोदी भी अहमदाबाद में वोट डालेंगे। अहमदाबाद के राडिप पोलिंग बूथ पर वोट डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। पीएम मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है। तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के राडिप में वोट डालते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं, उनके काफिले की तस्वीर हैं जो थोड़ी ही देर पहले वोट डालने के लिए निकला था। तो ये वो काफिला और इस काफिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, जहां पर वो अहमदाबाद के राडिप में आज वोट डालते हुए नजर आने वाले हैं। तो थोड़ी ही देर पहले उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील भी की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा काफिला जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वो भारी संख्या में वोट डालें। तो गुजरात में दूसरे चरण का मतदान आज होना है। 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है जो थोड़ी ही देर पहले वोटिंग स्थल पर पहुंचने के लिए रवाना हुआ था। तो थोड़ी ही देर में वोट डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील उनकी तरफ से की गई है। आपको बता दें कि 93 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 14 जिलों की 93 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण का आज मतदान है। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद के राडिप में वोट करेंगे। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। उसका बहुत कुछ दावेदार उन्हीं के ऊपर है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना यहाँ वोटिंग करने आ रहे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में, यहाँ के जो निवासी वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर, और साथ ही सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर हैं, चाहे गुजरात पुलिस हो, एसपीजी, एनएसजी हो, ये सभी है। और मीडिया कर्मी चाहे दिल्ली के हों या गुजरात के, उनको भी बहुत बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे। देखिए, जैसा कि आपने भी तस्वीरों में दिखाया है, राजभवन से निकल चुके हैं और यहाँ पर जिस तरह की हलचल है, जिस तरह की सुरक्षा कर्मियों की जो निगरानी हो रही है यहाँ पर, उसके अनुसार डीजीपी भी आए, वो बाकी जो अधिकारी हैं आप देख सकती हैं सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एसपीजी का इंडिकेशन हो चुका है कि प्रधानमंत्री कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एक तस्वीर दिखाएंगे इसी रोड से जहाँ पर आपको इस कैमरे दूर तक नजर जा रहे हैं, वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी टोपी लगा के आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि इधर जहाँ पर वोटिंग है यहाँ पर किसी तरह का चुनाव चिन्ह नहीं दिखाया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री के जहाँ पर उतरेंगे अपने सरकारी गाड़ी से, वहाँ पर बीजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के टोपी भी लगाए हुए हैं और वहाँ पर जिंदाबाद के भी नारे लगाए जाएंगे। वहाँ पर उनके स्वागत के लिए नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। तो इस तरह से इस उत्सव को मनाने के लिए लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रीय कर्तव्य भी निभाने जा रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी बोला था कि प्रधानमंत्री आज 3 कर्तव्य निभाने जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय कर्तव्य वोट देना, जो सभी हम आप और जी मीडिया भी अपील करेगी गुजरात के सभी वासियों से जो सेकेंड फेज के वोटर हैं कि वो बड़ी संख्या में घर से निकले और अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाएंगे, सियासी कर्तव्य उनके बदौलत जो वोटिंग करने आएंगे और उसके बाद जो मैसेज जाएगा उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं सियासी फायदा भी होगा। और एक पारिवारिक कर्तव्य, कल उन्होंने अपने माताजी से मुलाकात की थी और आज यहाँ पर हम खड़े हैं, यहीं पर थोड़ी देर पर 100-200 मीटर की दूरी पर उनके बड़े भाई सोमा भाई हैं, जो उनका एड्रेस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसी एड्रेस रजिस्टर वोटर हैं इस बूथ पर, जहाँ पर थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे। तो बिल्कुल, तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में मतदान स्थल पर पहुंचेंगे, वोटिंग करते हुए नजर आएंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से भी बड़ी संख्या में अपील की है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, मतदान करें। तो आज दूसरे चरण का मतदान है गुजरात में, जहां 93 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रवाना हुआ था, राजभवन से बाहर निकला था और थोड़ी ही देर में वोट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और चूंकि प्रधानमंत्री को जब वहां से निकलते हैं, एक बात और गौर करिए, प्रधानमंत्री जब हेलीपैड से उतरते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और गंतव्य स्थान पर जाते हैं, तो अब बीच में जब लोगों को पता चलता है तो बड़ी संख्या में खड़े रहते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, तो प्रधानमंत्री का काफिला भी स्लो हो जाता है। यहाँ भी बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं, मोदी मोदी के यहाँ पर भी नारे लगाए जा रहे हैं। तो
क्योंकि अगर वो पीएम का जो काफिला होता है, जो स्पीड होती है, उससे आते तो अभी तक पहुंच गए होते। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जब आते हैं अपने गुजरात में रोड शो में, आपने देखा, रैलियों में देखा, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो उनसे भी वो कहीं ना कहीं हाथ हिलाते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, अभिवादन करते हुए चलते हैं। तो मान के चलिए कि ये 10 से 15 मिनट नॉर्मल लगता है, तो ऐसे में 20 से 25 मिनट लग सकता है, इसलिए देरी हो रही है। हालांकि जो इंडिकेशन यहाँ पर है उसके अनुसार एक से अरे लाइव में 1 सेकंड खाली, ये यहाँ के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, कितनी देर में प्रधानमंत्री आएंगे? 2-3 मिनट में आ जाएंगे, इस हिसाब से मैं आपके पास नहीं आ रहा था, अभी तुरंत ही आ जाएंगे और ये मतदाताओं को दर्शन देंगे और सबको मतदाताओं को अपील भी करेंगे, सब आपका मताधिकार का इस्तेमाल करो और सही तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद है ना, जो उन्होंने बताया सबसे ज़्यादा मतदान और भाजपा के तरफेण में मतदान, वो संदेश लेके आप यहाँ आ रहे हैं। ये कैंडिडेट थे जिनके अनुसार कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं। जैसा कि अदिति हम लोग बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री काफिला अगर अपने गति से होता है, पीएम का जो रूट के अनुसार होता है, तो कब के पहुंच जाते, लेकिन चूंकि लोगों से मिलते हुए आएंगे, संवाद करते हुए आएंगे, उनका अभिवादन करते हुए आएंगे, तो जाहिर सी बात है उसके कारण से देर हो रहा। लेकिन जो यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, उनके अनुसार 2 से 3 मिनट के अंदर ही प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पहुँचेगा और वोटिंग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद अपने भाई सोमा भाई से मुलाकात करने के बाद वो हो सकता है कि मीडिया से बात करें 200 मीटर की दूरी पर, इसकी भी तैयारी है। बिल्कुल, तो 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। जिस तरह से उम्मीदवार की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि उनका काफिला 2 से 3 मिनट के वक्त में मतदाता स्थल पर पहुंचेगा वोट करते हुए प्रधानमंत्री। देखिए, ये कारपेट इंतजाम किया गया अमित शाह के लिए कि जो वोटर आए और अमित शाह है, तो इस तरह का इंतजाम किया गया और बाकायदे लोग वोट डाल के आ रहे हैं। देखिए, वोटर्स हैं जो वोट डाल के आए हैं। आपसे एक मिनट बात, आपने वोट डाल दिया अपना? देखिए, वोट डाल दिया, बात करना नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर लोग मतदान करके जल्दी निकलने की तैयारी में रहते हैं। ये लोग भी वोटर हैं। आपने मतदान किया क्या? आपने मतदान किया? अभी मतदान करने हैं। तो ये तमाम सारे लोग हैं मतदान। आप मतदान कर दिए? आप अधिकारी हैं। देखिए, पुलिस से, देखिए पुलिस के लोग तमाम यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि अमित शाह को आना है। हर एज ग्रुप के लोग मतदान करके आ रहे हैं। ये वोटर हैं, अभी वोट करके निकला। आपने वोट दिया है? क्या सोच के वोट दिया? कैसी सरकार चाहिए? यही जो है एग्जिस्टिंग है वही अच्छी है हमारे लिए। क्यों भाई? जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहा है। हाँ, अच्छा, हमारे लिए अच्छा कर रहा है। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर लोग वोट डाल के आए। आपने वोट डाल दिया? एक एक्सक्यूज, हाँ मैंने डाल दिया। अच्छा, वोट डाल दिया। क्या हाँ। सोच के वोट डाला? कि वोटिंग तो करना ही चाहिए, वोटिंग हमारा का फर्ज है, वो करना ही चाहिए। वोटिंग हमारे लोकशाही का एक उत्सव है और हमारे चहीते नेता को लाना ही चाहिए हमें। देखिए, और बुजुर्ग मतदाता दिखाना चाहेंगे। देखिए, 93 साल की उम्र की हैं, लेकिन वोट डालने जरूर आई हैं। वोट डाल दिया आपने? हाँ पाड़ो। हाँ आप्यो। देखिए, गुजराती में वोट डाल दिया इन्होंने। वोट डाल दिया है। और सुबह सुबह कह रहे होंगे कि मुझे वोट डलवाना है। हाँ, पहले से बोल दिया था, 3 दिन पहले। अच्छा, हाँ। देखिए, तो इस तरह से देखिए तो ये उत्साह है लोकतंत्र का। आज सबसे बड़ा पर्व है और उस पर्व को मनाने के लिए हर आयु वर्ग की बात करें, चाहे वो 18 साल से ऊपर के लोग हों, चाहे बुजुर्ग हो, हर तरह से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे थे। और ये उस मतदान स्थल की तस्वीर थी जहां पर थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह